जय भीम साथियों। दोस्तों, आज भीमा एपिसोड का 16वां एपिसोड चल रहा है और आप सभी को बता दें कि भीमा तीसरा दिन भी पार कर चुकी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमा को बिच्छू ने डंक मारा था, लेकिन उसके बावजूद भी भीमा ठीक हो जाती है। जब कटकुट गुरुजी उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उनको दवाई लगा देते हैं, लेकिन दर्द उनको ज़्यादा कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाती है। इस बात की जानकारी उनके परिवार वालों को होती है तो उनके परिवार वाले भी चले जाते हैं उनके पास, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे कलिका सिंह आ जाते हैं और उन सभी से कह रहे थे कि बस एक चीज़ ही चुनने के लिए, या तो पढ़ाई छोड़नी होगी, नहीं तो भीमा की जान से खेलनी होगी। हम अगर बिच्छू से इसको डंक मरवा सकते हैं तो कभी मार भी सकते हैं। वहाँ पे कलिका सिंह के जो बेटा थे तो वो भीमा का ना बस्ता लेकर के आते हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। वो बस्ता को जलाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे सबसे पहले बात ये होती है कि ये फैसला करने के लिए कि भीमा आगे पढ़ेगी या फिर नहीं, ये फैसला करने के लिए वहाँ पे बात होती है। तो जितने भी भीमा के परिवार वाले थे सभी एक एक करके कह रहे थे कि ये आखिरी मौका है, हम भीमा को बचाएंगे, पढ़ाई लिखाई करके कोई फ़ायदा नहीं है और हम ऊंची जात वालों से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं। वहाँ पे भीमा के सारे परिवार एक तरफ हो जाते हैं और भीमा की जो आई है अम्मा, वो बस एक तरफ थी, वो भीमा का साथ पूरा देती है। जब कलिका सिंह कहते हैं कि किसी एक को चुनने के लिए, तो सभी यही कह रहे थे कि हाँ धनिया चाची, सब आप पे ही निर्भर करता है। अगर आप भीमा को बोलेंगी कि ये पढ़ाई छोड़ देने के लिए तो भीमा पढ़ाई छोड़ देगी, इसीलिए आप भीमा को समझाइए। मेवा थे जो भीमा के बाबा, वो भी धनिया से ही कह रहे थे। उनके जो ताऊ जी थे, चाची थी, बहन थी, भाई थे, चाचा थे, सभी कहते हैं उनसे, धनिया से, कि आप ही कहिए भीमा को कि ये पढ़ाई छोड़ दे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सभी के खिलाफ जाकर के भीमा की आई धनिया भीमा से कह रही थी कि भीमा, मैं ही जानती हूँ, अगर ये पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम वैसे ही घुट घुट के मर जाओगी, तो क्यों ना पढ़ाई करते करते ही मर जाना है, यही सही रहेगा। इसीलिए भीमा की आई मतलब कि भीमा को पढ़ने का रास्ता देती है, वो पढ़ने का रास्ता चुनती है। दोस्तों, ये सुनने के बाद भीमा बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद उनकी आई उनसे कहती है कि भीमा जाओ, आगे बढ़ो और अपने बस्ता को बचाओ, अपने कॉपी किताब को बचाओ। जिसके बाद भीमा दर्द सहते हुए भी कलिका सिंह के जो बेटा थे पवन, वो उनके पास जाते हैं, लेकिन वो जो पवन थे ना, उस बस्ता को जलाने वाले थे, साथ में मिट्टी का तेल भी रखे हुए थे, उसको वो आग लगाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही भीमा एक पत्थर उठा लेती है और पवन को दिखाने लगती है कि अगर आपने मेरा बस्ता को जलाया ना तो मैं आपका सर फोड़ दूंगी। जिसके बाद से वो रुक जाते हैं। बस्ता भीमा उठा लेती है और नीचे जमीन पे पत्थर को फेंक देती है। उनसे माफ़ी भी मांगती है, कहती है कि बाबू साहब, आपको मारने का मेरा इरादा नहीं था, मैं तो बस अपना बस्ता बचा रही थी। यह सब देखने के बाद कलिका सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा में ही अपने बेटे को लेकर के वहाँ से चली जाते हैं, क्योंकि आखिरी फैसला यही था कि भीमा स्कूल में पढ़ेगी। उनके जाने के बाद भीमा के जो बाबा थे मेवा, वो कह रहे थे धनिया से कि ये आखिरी मौका था भीमा को बचाने का, लेकिन नहीं, तुमने तो गलत ही रास्ता चुन लिया। इससे नाराज होकर के भीमा के बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उनके ताऊ जी थे, वो सब कह रहे थे कि अब तो बाबू साहब के ऊपर ही है, क्योंकि अब हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो करेंगे बाबू साहब लोग ही करेंगे। इतना करके वो सभी वहाँ से चले जाते। उनके जाने के बाद भीमा की आई भीमा के पास जाती है, उनको बहुत सारा प्यार भी करती है। उसके बाद भीमा उनको धन्यवाद करती है कि आई, सब मेरे खिलाफ रहे लेकिन आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो भीमा की आई भीमा को बता रही थी कि बेटा, मैंने सुना है, काफ़ी लोगों से यही सुना है कि बाबा साहब अभी आज जो पढ़ लिख करके इतना बड़े आदमी बन चुके हैं और इतना महान काम उन्होंने किया, तो बस उनकी आई भीमा बाई उनका साथ बहुत देती थी। तो मैंने भी वही सोचा कि अगर तुम्हें आगे बढ़ाना है तो मुझे भी तुम्हें साथ देना होगा। तो यह सुनने के बाद कटकुट गुरु जी कहते हैं कि ये सही बात है और सच में माता भीमा बाई ने बाबा साहब का बहुत साथ दिया था, हर संघर्ष करके उनका वो पढ़ाई आगे रखा, इसीलिए ये फैसला आपने अच्छा किया है।
जिसके बाद अन्या कहती है कि भीमा तुम जाओ स्कूल में, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ काम पे, अगर काम पे नहीं जाऊँगी तो कैलाशा बुआ इसका भी खीस निकालेगी। तो इतना कह के भीमा की आई वहाँ से चली जाती है और भीमा भी स्कूल में चली जाती है। लेकिन उससे पहले ही पवन गए हुए थे स्कूल में, तो उनको देखने के बाद सारे शिक्षक बाहर आते हैं और सब उनसे पूछ रहे थे कि कहाँ है भीमा, अब स्कूल तो नहीं ना आएगी। तो पवन कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो हार गया, और वो बात भी याद कर रहा था जब भीमा उन पे पत्थर उठाई हुई थी। ये सब होने के बाद वहाँ पे भीमा आ जाती है और कहती है कि भीमा स्कूल में वापस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अब भीमा स्कूल में आने के बाद वो सारे शिक्षक से कहती है कि अभी स्कूल में छुट्टी होने से ना थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अगर आप लोगों को कोई और उपाय आजमाना है तो आजमा सकते हैं मुझे स्कूल से भगाने के लिए। तो उनके पास तो कोई उपाय थी नहीं कि उनको वो भगाते, सब चुपचाप खड़े थे। भीमा उनसे पूछ रही थी कि आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं, कि क्या हुआ। तो उन लोगों के पास तो कोई जवाब था नहीं कि वो भीमा को जवाब दे। जिसके बाद कटकुट गुरुजी भीमा को बता रहे थे कि भीमा अब कोई उपाय नहीं बचा है, क्योंकि जान से बढ़ के कोई उपाय नहीं होती है जो ये लोग तुम पे आजमाएंगी। यह सुनने के बाद सारे शिक्षक बहुत गुस्सा होते हैं कटकुट गुरुजी से, और प्रिंसिपल साहब कटकुट गुरुजी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं कि आप ऑफिस में आइए, आपसे मुझे बात करनी है। इसके बाद सभी अपने अपने क्लास में पढ़ाने चले जाते हैं और कटकुट गुरुजी प्रिंसिपल साहब के पास चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भीमा वहाँ पे खड़ी थी तो बाबा साहब आते हैं और बाबा साहब भीमा को बहुत बधाई देते हैं और उनको बताते भी है कि तुम सबके लिए खास बन गई हो। तो भीमा उनसे पूछ रही थी कि क्या बाबा साहब आप भी गजब बात करते हैं, मुझे बिच्छू ने डंक मारा, इतना दर्द हुआ और आप कह रहे हैं कि मैं खास बन गई, तो और खास बनने का वजह भी क्या है। तो बाबा साहब उनको समझाते हैं कि भीमा तुम याद करो, आज से पहले किसी बड़ी जात वालों ने तुम्हारा इंतजार किया था क्या। तो भीमा बताती है कि नहीं, किसी ने नहीं किया है। उसके बाद बाबा साहब बताते हैं कि देख लो, आज इतने सारे लोग, बड़ी जात के लोग तुम्हारा आने और ना आने का इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं भीमा स्कूल में आएगी फिर या नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो सबके लिए खास बन चुकी हूँ। और हाँ भीमा, ये तो तुम्हारे पढ़ाई करने के लिए संघर्ष था, लड़ाई था, इसीलिए अब थोड़ा आराम कर लो, अब इसके बाद पढ़ाई से जुड़ी संघर्ष होगी, पढ़ने के लिए संघर्ष होगी, तो इसीलिए थोड़ा आराम कर लो। बाबा साहब उनका साथ बहुत दे रहे थे। और इसके बाद आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुकी थी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।